हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे न्यूज़ एंकर की वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं जो नाम से मुस्लिम जरूर है पर काम अल्लाह माफ करे। उनका काम आप वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा आपको। तो उसके पहले एजाज खान का साथ एक डिबेट करी थी उन्होंने, सही से सूरह फातिहा तक नहीं बोल पाई और अभी वो क्या बता रही कि कुरान में हिजाब नहीं है और डॉक्टर जाकिर नायक सर क्या कह रहा है, साथ में देखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने भी अभी हेडलाइंस में वो सुनाया है, दिखाया है कि मुसलमानों ने किस तरह अपने हिंदू भाइयों कितनी आयतें आपको आती हैं, मुझे बताइए। You keep quiet, you keep quiet, you keep मुझे quiet। बताइए कितनी आयतें कुरान में आप हमेशा आए अपने आप आज को सुनिए। मुसलमान कहने। क्या इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, जरूरी है? मैंने बहुत सी आयतें पढ़ी, बहुत से कुरान के चैप्टर्स खंगाले। इनफैक्ट जितने भी आलिम शख्स हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पर ये आर्टिकल लिखे या उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो पढ़े। और अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी जो मेरी समझ में अब तक आया है। और इसको प्लीज अपने दिमाग में जितने भी सवाल या प्री कंसीव नोशंस हैं उसको हटा कर रखिएगा। जितने भी लोग हिजाब पर बार बार चर्चा करते हैं, जो हिजाब शब्द का जो प्रयोग होता है, या आप करें या कोई और करे, औरत के सर या बाल को ढकने वाले स्कार्फ से उसका कोई मतलब नहीं है। कुरान में 7 मर्तबा हिजाब का जिक्र आया है और हिजाब जब वहां पर कहा जा रहा है तो वो हेड स्कार्फ के रूप में नहीं उपयोग किया जा रहा है। उन चैप्टर्स में जब हिजाब का जिक्र हो रहा है तो वो एक दीवार के तौर पे, एक पर्दे के तौर पर, खुद पे चढ़ाया गया पर्दा नहीं, मेरे और सामने वाले के बीच में एक पर्दे के तौर पर उस रूप में उसे इस्तेमाल किया है, या एक मास्क के तौर पर उस रूप में इस्तेमाल किया गया है, या फिर वो जो आपको सामने वाले से छुपा रहा हो उस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, हेड स्कार्फ के रूप में नहीं। ये समझ लीजिए, कुरान की मैं बात कर रही हूं। नाउ लेट्स कम टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसकी वो वर्स जिसमें हिजाब का सबसे ज्यादा जिक्र करते हुए मौलवी हो या तमाम दीन के जानकार हो कहते हैं कि देखिए इसमें चर्चा हो रही है या नहीं। आज एक भाई साहब यहाँ पर आए थे, अपने आप को इस्लाम का जानकार कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हुजूर के खानदान की जो बच्चियां, हुजूर के खानदान की जो औरतें, हुजूर के खानदान की जो बीवियां जिस तरीके का पहनावा रखती थी, हमारा जो इंस्पिरेशन है वो है, हम उनकी तरह जो है पहनना चाहते हैं। वो जो भी बात करने की कोशिश कर रहे हो या बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, सच ये है कि कुरान में जिक्र इसी बात का है। हुजूर के घर से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर उस हिजाब का, उस दीवार का, उस पर्दे का जिक्र हुआ है। और स्पेशली सूरह अज़हाब में इसका जिक्र किया है। सो इट इज 33:53। वो उस वर्स में ये कहा गया है, मैं हिंदी तर्जुमा करके आपको बता रही हूं कि आप उनके घरों में बेवजह नहीं जाएंगे। उनके कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं चाह तो रही थी कि हूबहू जो लिखा है उसमें वो पढ़ के बताऊं, लेकिन मैं आपको लब्बो लुबाब उसका बता देती हूँ, थोड़ा आसान रहेगा और छोटा भी रहेगा। कि आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जा रहे हैं तो आप वहां पर जब तक जरूरी ना हो नहीं रुकेंगे। खाना जब पक रहा है उसके इंतजारी में आप नहीं रुकेंगे, आप वहां पर पहुंचेंगे, आपका काम हो जाता है, आपको खाना खिला दिया जाता है, आप बगैर वक्त जाया किए वहां से निकल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु, और ये सब कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े शर्मीले हैं, वो आपसे ये बात कहने में शर्मा सकते हैं, पर अल्लाह नहीं शर्माता है।
अल्लाह तुमको ये हिदायत देता है कि जब तुम उनकी बीवियों से, उनकी औरतों से मुखातिब हो तो पर्दे के रहते मुखातिब होना, वरना तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ और ख्याल आ सकते हैं, और फिर हुजूर के बाद अगर तुम उन्हें अपनाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये पूरा तर्जुमा मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। यहाँ पर हिजाब का जिक्र हुआ है, तो हिजाब हुजूर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरतों को लेकर हुआ है, उनके खानदान की बीवियों को लेकर। राइट, विमेन के ड्रेस कोड पे आपने, अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, पहले भी सुना मैंने आपको, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कंसेंसस कि क्या ड्रेस कोड होगा। पाकिस्तान में, अब आप पाकिस्तान आए हैं, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है कि आप सर भी ना कवर करें, आप बेसिक कोड ना फॉलो करें, एक एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे के अंदर आ चुकी है। वो किसका कसूर है ये? आपने सवाल पूछा कि इस्लाम में ड्रेस कोड है, उसमें काफ़ी कंसेंसस है, बिल्कुल सही है, 95% तो कंसेंसस है। लेकिन पाकिस्तान के माशरे में एक ख़वातीन जाती है, सर भी नहीं ढाकती है, वो एक्सेप्टेबिलिटी किसका कसूर है? पाकिस्तानियों का कसूर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल साफ तरीके से कह चुके हिजाब के बारे में, उस पर डिस्कशन नहीं करने का। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59, ये 2 आयतों में साफ लिखा है। और कई हदीसें, देयर आर 6 क्राइटेरिया हदीस में, देखो कुरान की रोशनी में। नंबर 1 क्राइटेरिया में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक्सटेंट। फॉर द वुमेन पूरा जिस्म कवर होना चाहिए एक्सेप्ट फेस एंड द हैंड्स अप टू रिस्ट। कुछ उलमा कहते हैं भाई फेस भी कवर होना चाहिए। तो 6 क्राइटेरिया में से 1 क्राइटेरिया में सिर्फ 5% डिफरेंस है, पूरे 6 क्राइटेरिया में तो 1% डिफरेंस है, बराबर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी पूरा जिस्म कवर होना चाहिए। फेस के ऊपर इख्तिलाफ है, कवर होना चाहिए, वो स्मॉल पार्ट है, तो इख्तिलाफ भी है, बाकी तो कवर करो। नंबर 1। सेकंड क्राइटेरिया कि द क्लोथ्स, जो कपड़े पहनते चुस्त नहीं होना चाहिए। चुस्त सही उर्दू वर्ड है, शुड नॉट बी टाइट फिटिंग, शुड बी लूज। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की चैप्टर 33 वर्स नंबर 59 कि जो बोलता है फर्ज है, तो बाकी तो कॉमन है। तो आप अगर जिलबाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पतले नहीं होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर 4 भड़कीली नहीं होना चाहिए, ऐसे कलर जो फ्लोरेसेंट है, आजकल अबाया पहनते जैसा लाइट आए तो चमक 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 आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 वो दिगर मज़ाहिब के नहीं होना चाहिए। मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फर्ज नहीं है, टाई पहनना मुस्तहब भी नहीं है, तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो। आप समझे ना? तो ये 6 क्राइटेरिया है। कई भी क्राइटेरिया में नहीं लिख रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से, मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं क्या काला फर्ज है? मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे, आपकी मर्जी। सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए या काला पहनो, कपड़े भड़कीली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़कीली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। राइट। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो, सलीब मत पहनो, और टाई सलीब नहीं है, कुछ लोग गलत फहमी है। तो आप जैसा कहा कि माशरे में अलाउड है, तो माशरा अगर करता है शरीयत के खिलाफ नहीं तो आप नो प्रॉब्लम। इंडीड। तो मिसाल के तौर पे कोई माशरे में हम ईद मुबारक बोलते हैं, शरीयत में जब साहबा मिलते थे तो ईद के टाइम के ऊपर वो कहते मैं अल्लाह एक्सेप्ट आप और मेरी दुआ, राइट, तक़ब्बल मिनकुम, राइट। लेकिन वो ईद मुबारक बोलता है तो हराम नहीं है, तो तक़ब्बल मिनकुम भी बोलो कि अल्लाह ताला आप और मेरी दुआ को कबूल फरमाए, वो अफजल है। लेकिन ईद मुबारक बोलना कुछ गलत नहीं है।
Right. इंडिया पाकिस्तान में ईद मुबारक बोलते, नो प्रॉब्लम। तो अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं, आप वो कर सकते। Right. लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में औरत सर को ढाक रहे नहीं है, माशरा एक्सेप्ट किया तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते, किधर जाना चाहते? क्या किस तरीके आजकल, क्योंकि एक डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट, और क्या रोल है वर्किंग वुमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका? मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। खाना पीना सब शोहर देगा शादी के बाद, शोहर के पहले वाले देंगे 100%। अगर ख़वातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाज़त से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के खिलाफ नहीं है। लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती ख़वातीन, अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। लेकिन ख़वातीन अगर सही हिजाब से नहीं है, और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है, तो फितना के कई मुमकानात हैं। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया कुरान में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़े बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़े बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, क्या आयत है? गुज़े बसर करो। तो अगर ख़वातीन टेलीविज़न के ऊपर है और मैं गुज़े बसर करूँ तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविज़न पे, तो 2 तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी? तो दोनों की गलती, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो, कोई छिड़कानी करता है, तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना? तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फ़र्द नहीं है, मैं वो उल्मा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फ़र्द है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो औरतें नकाब करती है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ होने में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना? इसको बोलते कि इस्लाम में अगर 2 राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहा मेरी राय फ़र्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ? मैं उसका वो मेरी बेटी, वो दोनों बेटी मानते क्या फ़र्ज नहीं है। एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक कि मेरी बीवी का साहब भी दाई है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाई है, वो भी तकरीर करती है। तकरीर का उसूल रहता है, कोई तकरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑडियो भी नहीं करती थी। ऑडियो आवाज़ जो है वो इट डजंट कम इन द औरा में नहीं आती। लेकिन एहतियातन मेरी बीवी बोलती ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब ये कोविड आ गया, उसके दावती काम रुक गए, तो मैंने क्या बीवी से रिक्वेस्ट किया, औरा में तो नहीं आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो। तो ऑडियो से शुरू की लाइव टेलीकास्ट। तो मेरी अहलिया के ऑडियो भी मौजूद नहीं थी 4 साल पहले, अभी मौजूद है। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मीडिया में कहाँ भी उनका जो वो चेहरे का नकाब नहीं करती है, आने वाली थी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएंगी। तो उसूल है, वो तकरीर करते 4000 के सामने, 5000 के सामने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू है। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग किया, अगर करता होता तो शायद वो मेरे से फेमस होती। वो हमारे बम्बई में ख़वातीन के शोबे में 13
हर हफ्ते 13 लेक्चर्स होते थे, जिनमें से 4 मेरी बीवी देती थी। मर्द के शोबे में 2 होते थे, कभी कभी मैं एक का हैंडल करता था। तो अगर वो मीडिया पे आती थी तो हाई चांसेस थे उनकी फॉलोइंग में से ज़्यादा होती। तो लेकिन मेरी अहलिया को जन्नत में जाने का शौक है, मीडिया पे आने का नहीं। और कभी भी टकराव होता है, माशाल्लाह दोनों दावत के मैदान में हैं, तो वो कहती है कि आप का दावा मेरे से और इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह। जो हो सकता है सही नहीं है लेकिन वो नजरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी होता ही नहीं, अक्सर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज। आई मीन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतने अच्छे से हम समझते हैं क्या गिव एंड टेक है। मैं चाहता था वो रहे था लेकिन वो चाहती नहीं है। अभी नवासा पैदा हुआ मेरा ग्रैंडसन, माशाल्लाह। तो नहीं मुझे उनसे ठीक है आपकी मर्जी। तो लेकिन कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो वो हमेशा ये नहीं मैं भी दावत करूँगी, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे नेवर बीन, इट्स मोर फॉर फ्रीडम। जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो आप उनके गारमेंट्स है और वो आपका लिबास है, दोनों एक दूसरे के लिबास है। हम देखते हैं कि अक्सर मर्द कहते अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134, कव्वाम है। कव्वाम का मतलब थोड़ी क्या बड़ाई मारूं दादागिरी करूं, आप समझे ना। कव्वाम का मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख्याल रखूं। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ न, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, किसको अट्रैक्ट करे, ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस। दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे भाई हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे। लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़र बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ मैं देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है, इंटरव्यू की आंख में आंख डालो। ये टेक्निक मैं सिखाता हूँ, इंटरव्यू की आंख में आंख डाल के बात करो, ये टेक्निक है। लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाज़त नहीं दी आंख में आंख डाल के बात करने की ख़वातीन के और ख़ातून के, तो मैं शरिया को फॉलो कर, आप समझे ना। तो मैं नहीं देखूंगा कि आंख में आंख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊंचे होते, ठीक है। इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो। अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो ज़रा। तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नौकरी करना जो शरिया के खिलाफ ने बिल्कुल अलाउड है। और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है। यूएसए वो सब में खातून की सैलरी कम होती है। तो लेकिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूँ तो कर सकती है इजाज़त के साथ। और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। राइट। सो औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है आज की तारीख में, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये हदीस है। उसमें भी 2 इख्तिलाफ है। कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्शिया के लिए था, कुछ कहते नहीं आजा अल्लाह ने मुझे दिया है। आप अगर मुझे $1 बिलियन भी देंगे, दुनिया की दौलत भी देंगे, तो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा, मैं जाऊँ खुश हूँ। तो लेकिन अक्सर लोग समझते प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाईएस्ट पोस्ट आपकी कंट्री का। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। इक्वल है लेकिन यकसा नहीं है, इक्वल ओवरऑल। कुछ रोल में मर्द का दर्जा है, कुछ रोल में औरत का दर्जा है, मिसाल के तौर पे, और बाकी जगह पे सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर मेरे घर में आएगा तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। मैं नहीं कहूँगा बीवी को जाकर झगड़ा करो, मैं नहीं कहूँगा बेटी से झगड़ा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी, मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक के बच्चों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जो 9 महीने माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप उसको सोने का पहाड़ भी दे देंगे, वो इक्वल नहीं है।
तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है क्योंकि 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है क्या बच्चे का ध्यान रखेंगे, कंट्री का ध्यान रखेंगे? आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो आप बच्चे को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी हो गई, बच्चे बालिग हो गए तो क्या? अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नजदीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं, अल्लाह आलम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री के हो तो, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना। हराम है कि नहीं? छीला ठोकने से बेहतर है, छीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत ना मेरे को छू ना, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गई, मैं बोला सॉरी मैम, यू नो। तो प्रेसिडेंट ने देखा, उसने कहा सॉरी आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स, हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंडशेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते, नहीं, तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, उनके साथ फोटो नहीं, बच्चे हैं ठीक है, उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियां क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आ गया ये, मैं फौरन नीचे उतर के बोला क्या है तो, मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा खवातीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं वो मेरी बच्चियां हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है, बच्ची कहो बेटी कहो कहना जायज है, जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली, वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया। पाकिस्तान में होता है हम दो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।